हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 100 पजल्स सीरीज। और ये जो सीरीज है आपकी प्रिपरेशन में आपको इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो से यहाँ पे आप 2 सेट ऑफ पजल्स सीख सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स के सेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या रेगुलेटरी बॉडी की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रीजनिंग के अंदर पजल्स का सेक्शन जो है आपका हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स। तो इसलिए ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, और उतनी ही आपकी क्लैरिटी जो है वो कंडीशंस के अंदर आपके जो गिवन पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर आपकी क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो कि आज हम यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ पजल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आज फ्लोर प्लस फ्लैट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे मतलब आप चाहे आईबीएस क्लर्क बोल लो, पीओ बोल लो, आप एसबीआई पीओ बोल लो, क्लर्क बोलो, ये बहुत आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्लोर प्लस फ्लैट जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए ही आए। ओके, यहाँ पे इसमें आपके पास कुछ वेरिएबल भी ऐड हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल नहीं भी ऐड हो सकते हैं। हर तरीके से आपको क्वेश्चन के लिए रेडी रहना होता है। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल जब ऐड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है तो अपने आप उसका जो लेवल है वो काफी डुएबल रहेगा। ओके, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं साथी जो न्यू है, बिगिनर है अपनी जर्नी में, एग्जाम्स देने की जर्नी में, बैंकिंग एग्जाम्स आप पहली बार दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या लेवल, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर। वो बेहतर आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इन ई बुक्स के अंदर मिल जाएंगे विद देयर आंसर कीज, तो आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ में एनालिसिस भी कर सकते हैं कि which type of questions and which type of what will be the label of the एग्जाम। तो बेसिकली एक लेवल अगर आपको समझ आता है तो अपनी जो प्रिपरेशन होती है आपकी उसका एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है। ओके, एंड यहाँ पे ये ई बुक्स आपको इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है ये कंप्लीटली, एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, चलिए सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के। आप इसको थोड़ा रीड कर सकते हो। चलो, सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा। 10% है हमारे पास और यहाँ पे दे लिव ऑन 5 फ्लोर्स, GHIJK, ठीक है, LM NO एंड P। तो हमारे पास 5% हैं और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर एंड फ्लैट पे रहते हैं। फ्लैट P एंड फ्लैट Q में रहते हैं। The lowermost floor is numbered as 1 and the floor above it is numbered as 2 and so on. फ्लोर Q is to the east of flat P, मतलब फ्लैट P इधर होगा, फिर Q आपका इस साइड को होगा। ओके, नेक्स्ट इसने कहा नो 2 persons live on the same floor and in the same flat, मतलब एक फ्लोर के फ्लैट पे एक ही पर्सन रहेगा, दूसरा पर्सन रहेगा नहीं रहेगा। तो मतलब टोटल 10 स्पॉट्स आपके हो गए यहाँ पे। तो टेबल जो है आपका किस तरीके से बनेगा इसको पहले देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास यहाँ पे कितने फ्लोर है? आपके 5 फ्लोर्स हैं इस तरीके से। फ्लैट P एंड फ्लैट Q। हो सकता है अगर हमें दूसरे केस की भी जरूरत पड़े तो यहां पे हमने ये बना लिया। ठीक है, चल अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने रीड कर ली। अब इसके बाद उसने कहा बोथ J and P लिव ऑन द डिफरेंट इवन नंबर्ड फ्लोर्स एंड डिफरेंट फ्लैट। दोनों डिफरेंट फ्लैट पे भी होंगे और डिफरेंट फ्लोर्स पे भी होंगे। तो इवन नंबर आपको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो J और F आपके पास इन्हीं 2 फ्लोर्स पे होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास है K लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव J बट इमीडिएट बिलो I। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंफॉर्मेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि J एंड P तो हम फिक्स नहीं कर सकते, अभी उसको छोड़ना पड़ेगा। K जो है लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव J, तो K जो है वो इमीडिएट अबव J के फ्लोर पे रहता है। अब इस कंडीशन को ध्यान से सुनना,
ये भी हो सकता है कि के जो है वो उसके इमीडिएट ऊपर मतलब सेम फ्लैट पे हो, ये भी हो सकता है कि जो है वो अलग फ्लैट पे हो। ठीक है, सेम फ्लैट पे भी हो सकता है, अलग फ्लैट पे भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्लोर प्लस फ्लैट में यही एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो है बच्चों को हो जाती है कई बार। ठीक है, बट इमीडिएट बिलो आई, अब यहां पे जो के है वो इमीडिएट बिलो आई भी है, मतलब आपके पास आई और एक चीज देखिए, आपके पास आई, के और जे का एक सीक्वेंस गिवन है। अभी अगेन मैंने आपको जैसे बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम फ्लैट पे हैं, अभी इनको इसको ऐसे ही रहने दो। उसने सिर्फ ये कहा है कि के लिव्स ऑन द फ्लोर अबव जे, ठीक है, बट इमीडिएट बिलो आई, मतलब अभी सिर्फ उनके फ्लोर्स के बारे में है कि उनके फ्लोर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। साथ ही जब तक कहा ना जाए, मैंने आपको कहा जब तक आपको बताया ना जाए कि वो सेम फ्लैट में है या अलग फ्लैट में है, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से नहीं मान सकते। अब उसने यहाँ पे खुद ने कहा है वेयर ऑल थ्री लिव इन द सेम फ्लैट, अब उसने यहां से कंफर्म कर दिया कि तीनों के तीनों जो है वो सेम फ्लैट के अंदर रहते हैं। अब जब उसने कंफर्म किया तो ही आप इस चीज को ऐसे मानोगे, वरना यहां पे क्या होता कि वो सेम फ्लैट में नहीं भी हो सकते थे। ओके, अगर ये चीज इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती। सो आई होप ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूं, वैसे ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस आए जो दूसरे एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने जे को यहाँ पे रखा तो के आपका यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आपका आ जाएगा। बट अगर मैंने जे को यहाँ रखा, सपोज जे को फोर्थ फ्लोर पे मैंने कहीं पे भी रखा इन दोनों पोजीशंस में, तो के तो आ जाएगा बट आई नहीं आएगा। अब यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि जे आपका सेकंड फ्लोर पे आएगा, राइट, जे जो है आपका सेकंड फ्लोर पे आएगा, क्योंकि जे के ऊपर के दो पोजीशन एटलीस्ट होनी चाहिए के और आई के लिए सेम फ्लैट में। अब जे यहां आएगा, पी फ्लैट पे आ सकता है और क्यू फ्लैट पे भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी यहां पे हो सकता है। तो अभी हम दो केस बना के चल रहे हैं जिसमें जे पी पे है, जे क्यू पे है। जे के ऊपर के है, आई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो तीनों ही सेम फ्लैट पे हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि जो पी था और जे था दोनों ही इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स पे हैं, अलग अलग फ्लैट में, कहा ना उसने डिफरेंट फ्लैट में। अब अगर J2 सेकंड फ्लोर पे आ चुका है तो फोर्थ फ्लोर पे आपका F आएगा, F आपका यहां पे आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास F आपका यहां पे आ जाएगा। ओके, दोनों ही केस के अंदर, सॉरी P है ये। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि L and N live on the same floor but in the different flat। ऑब्वियसली सेम फ्लोर में रहेंगे तो डिफरेंट फ्लैट तो होंगे, तो L और N को अभी हम नहीं रख सकते, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट आपके पास है O lives on the floor immediate above G but on different flat। अब देखो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि immediate above G है। अब देखो immediate above G जो है वो O रहता है, बट on the different flat, दोनों का फ्लैट अलग होगा। ठीक है, O lives on the floor immediate above G but on the different flat. H neither live in the flat P nor on the floor on which G lives। Okay, यहाँ पे H हमने रखा नहीं है। O और G को देखो, अब यहाँ पे O और G यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि O आएगा तो G के लिए जगह नहीं है उसके इमीडिएट नीचे वाले फ्लोर के अंदर। अब आपके पास O यहां आएगा तो G यहां आ जाएगा, जबकि उसने बोला है डिफरेंट फ्लैट, यहां पे इन दोनों के बारे में है डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, अब यहां पे O आएगा तो G यहां नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंट फ्लैट नहीं हो रहा है, तो यहां पे आपने O और G को गलत रखा था, इसका मतलब फिर आपके पास और जगह चेक करो, पूरे केस को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, एक सिंगल केस को ढंग से चेक करो। O अगर यहां आ सकता है तो G उसके इमीडिएट नीचे यहां पे भी आ सकता है, तो ये हमारा कंफर्म हो रहा है क्योंकि इसके नीचे O के लिए जगह नहीं होगी। अब O और G अलग अलग फ्लैट में भी है, ये खत्म हो गया। अब इस पे चलो, सेम यहां पे भी O नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां आएगा और G आपका फिर यहां पे आएगा। L और N उसने कहा सेम फ्लोर पे हैं, तो सेम फ्लोर पे जगह सिर्फ ऊपर बच रही है। साथ ही L और N आप कहीं पे भी रख सकते हो क्या, कुछ और इंफॉर्मेशन है L N के लिए? नहीं, यहां पे इंफॉर्मेशन में ये है, यहां पे एक लाइन कि बोथ L एंड P लिव इन द सेम फ्लैट। L और N में L और P जो है वो सेम फ्लैट पे रहते, तो L यहां आ जाएगा, L यहां आ जाएगा, N यहां आ जाएगा, दूसरे जो बची हुई जगह है। अब आपके पास दो पोजीशन बच रही है, उसमें उसने क्या कहा कि कह रहा है आपके पास
O live on the floor immediate above G, but on the different flat. H lives in flat P. H जो है ना ही फ्लैट P में है, ठीक है, H ना ही फ्लैट P में है, नॉर ऑन द, और ना ही G वाले फ्लोर पे है, मतलब जहां पे G रहता है उस फ्लोर पे भी नहीं है, तो H यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे आ सकता है H, P फ्लैट में ही दोनों जगह खाली है, तो P फ्लैट में H आएगा कहीं पे भी, दोनों ही जगह पे आपके पास H की जो पोजीशन है वो गलत है, राइट, दोनों ही पोजीशन में चाहे कहीं पे भी H को रख लो P फ्लैट में ही आएगा, तो वो आपका गलत हो गया, ये केस ही गलत है। तो ये जो आपके पास सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका फाइनल केस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट पर्सन बच रहा है, उसे आप यहाँ पे रख दो M, तो M आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके गाइस, तो याद रखिएगा फ्लैट प्लस फ्लोर में जब तक आपको डिफरेंट फ्लैट, सेम फ्लैट, ये कंडीशन नहीं दी गई है या फिर कुछ नोट करके नहीं दिया गया है, तब तक आप अपने से नहीं मान सकते यहाँ पे कुछ भी, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रिकी हो जाता है, और कई बार हम कुछ जो हमारी मिस कैलकुलेट कर लेते हैं चीजों को, हम गलत पढ़ लेते हैं, फिर गलत भी सॉल्व करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ओके। आपके पास ये क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चंस को देखिए। चल, सो आई होप आपने इनको आंसर करने की कोशिश की होगी। Who among the following persons live on the first floor? पहले फ्लोर पे G और M में से एक इन दोनों में रहता है, तो आपके पास ऑप्शन में गिवन है M, तो आप आंसर करोगे M। L lives on in which of the following flat and floors? Okay, L आपके पास रहता है फ्लैट Q में, फ्लोर 5 में, तो फ्लैट Q फ्लोर 5, फ्लैट Q फ्लोर 5। Who among the following persons doesn't live in flat P? फ्लैट P में आपके पास NIKJG, NIKG, तो P आपके पास नहीं रहता है फ्लैट P के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज O? O के सेम फ्लोर में आपके पास कौन रहता है? J, तो J आपके पास नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन N एंड J? N और J के बीच में कितने फ्लोर हैं? N और J के बीच में आपके पास कितने फ्लोर है? सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं गाइस। फ्लैट को नहीं काउंट करोगे, सिर्फ फ्लोर को काउंट करोगे, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में रहेगा, 8% है आपके पास सिर्फ यहाँ पे, अब ज्यादा नहीं है, तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, ओके। चलिए, एंड ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर सॉल्व करिएगा, ओके। चलिए, एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, और या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक ऐसा आपके पास डेडिकेटेड कोर्स हो जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करे, साथ ही आपको वीडियोस भी आप वहां पे से देख पाएं, आप खुद को टेस्ट भी कर पाएं, मॉक टेस्ट भी दे पाएं, तो ये सारा आपका हेल्प करेगा आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, ठीक है। इसके अंदर आपका SBI भी कवर है, IBPS भी कवर है, और RRB भी कवर्ड हो रखा है, बोथ PO एंड क्लर्क एग्जाम्स। और यहाँ पे जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इन सारे ही एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो सारी ही मटेरियल्स आपको इस बैंकिंग महापैक के अंदर मिलेगा। एंड साथ ही आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो RBI के लिए भी तैयारी कर रहा है, साथ ही बैंकिंग महापैक के लिए भी आप, मतलब जो बैंक एग्जाम्स हैं उसको भी टारगेट करना चाहते हो, तो आपको 2 अलग अलग कोर्स नहीं परचेज करने पड़ेंगे, आप एक ही कॉम्बो कोर्स देख सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे RBI ग्रेड A और B का आपके पास यहाँ पे कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कवर्ड हो रखा है। साथ ही आपके पास यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स जो यहाँ पे पूरा आपके डिलीवरेबल्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी इंक्लूड हो रखी हैं, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में चीजें जान सकते हो edutap.in वेबसाइट के जरिए। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊं कि अगर आप edutap.in यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका ओपन होगा, एंड यहाँ पे कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे तो यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे, इस तरीके से आपको ये कोर्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, एंड साथ ही आप यहाँ पे नो मोर पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो ये डेमो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे टू डिसाइड कि शुड यू गेट इन दिस कोर्स और नॉट, तो ये आपको हेल्प करेंगे, और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो आपका
आरबीए वाला कोर्स है, इसके बारे में भी आप और चीजें जान सकते हैं। यहाँ पे नो मोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जितने डिलीवरेबल्स हैं, देखिए आप सारी चीजें आपकी ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आरबीए के लिए अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज आरबीआई के लिए अलग है, रीजनिंग एबिलिटी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बैंकिंग के लिए अलग है, ठीक है, क्वांट्स आरबीआई के लिए अलग है, क्वांट्स आपका यहाँ पे बैंकिंग के लिए अलग है। सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये डिटेल्स आपको दी गई हैं, और भी सारी चीजें आप यहाँ पे से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपके यहाँ पे डेमो लेक्चर्स हैं जो आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने ये सेशन को लाइक किया होगा और एंजॉय किया होगा। तो लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट अपने आंसर्स को जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटी सी वीडियो से आप एक दो सेट ऑफ पजल्स कवर कर रहे हो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स हम यहाँ पे रोज कवर कर रहे हैं। मतलब आपका जो ट्यूसडे है एंड फ्राइडे आपको ये दोनों दिन रीजनिंग की वीडियोज मिल रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेशन आप मिस ना करें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप यहाँ पे फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, आपका जो भी आपका फीडबैक रहता है इन एग्जाम्स और इन वीडियोस के लिए, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।